हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड में डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड में डिवाइन एंजल्स। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, नाइट ऑफ अर्थ, ओके, एंड 7 ऑफ फायर, ओके। Queen of fire, 8 of air, okay, 10 of earth, okay, page of fire, okay. What else divine, okay, 2 cards आ गए, 8 of water and 9 of air, okay. तो यहाँ पे हमारे 8 कार्ड्स आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं हमें। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं कि आप बार बार बच रहे हो या बचाए जा रहे हो। कुछ तो ऐसा समथिंग यहाँ पे हो रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं आपके ऊपर बार बार वार कर रहे हैं। वार ये फिजिकली भी हो सकता है या फिर तांत्रिक वार हो सकता है आपके ऊपर, स्पिरिचुअल वार हो सकता है। किसी भी तरीके का अटैक आपके ऊपर बार बार हो रहा है। तो ये चीज़ें इसलिए की जा रही है कि कुछ लोगों को डर है। जितने बार आप, कसम से जितनी बार आप जिंदा बच रहे हो ना, इनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, तो इन्होंने कुछ आपके साथ बेईमानी, धोखाधड़ी की है। उसकी कहीं आप सारी डिटेल ना किसी को दे दो, डिटेल ना पहुंचा दो, या कुछ इनके काले कारनामे आपको पता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, आपको पता है, और आप बहुत ही सच्चे इंसान हो। तो इन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पोल पट्टी इनकी खुल जाए। बहुत ज़्यादा डर सता रहे। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आप इनके बारे में जानते हो और आपके ऊपर लगातार अटैक यहाँ पे सामने से नहीं हो रहा, किसी किसी के लिए सामने से भी होता है, हो रहा है। किसी के लिए स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, किसी के ऊपर तांत्रिक अटैक है, तंत्र का अटैक। यहाँ पे 3 तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। और यहाँ पे उन लोग जितने जितने बार आप बच रहे हो, और यहाँ पे बच क्यों रहे हो? क्योंकि आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति या कोई डिवाइन पावर है। आपके पास एंजल से आपको बार बार हेल्प मिल रही है, और ये आज की हेल्प नहीं है, बहुत पहले से आपके पास ये स्पिरिचुअल हेल्प आपके पास है। कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा, कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपकी बार बार रक्षा, सुरक्षा यहाँ पे करती रहती है। तो जितने बार आप बच रहे हो या बचाए जा रहे हो, उतने इनके हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। इनका डर से इनकी हालत खराब है कि कहाँ ना इनकी, देखिए, अगर इनकी बातें आपके द्वारा, वैसे आप कुछ करने वाले नहीं हो, पर इंसान को डर रहता है ना, अगर आपने इनकी बातों को कहीं भी रिवील कर दिया
तो इनका ना बना बनाया सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त हो सकता है। कुछ ऐसे लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे जिससे ये पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए ये सारी मुसीबत से बचने के लिए ये आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप टूट जाओ या धराशायी हो जाओ। यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिस्तर पे पड़ जाओ, बोलने के काबिल या ना बचो। कोई ऐसा पैरालिसिस अटैक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर किया जा रहा है जिसमें इंसान बोल नहीं सकता, या चेहरे पे कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा अटैक जो एक होता है ना कि इंसान पैरालाइज हो जाता है, वो बोल नहीं सकता है अच्छी तरीके से। कुछ इस प्रकार के अटैक करने की यहाँ पे नीयत मुझे दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसी नीयत दिखाई दे रही है कि आपको सदा के लिए ही टपका दिया जाए तो भी ये सुरक्षित हो जाएंगे। ये अपनी सुरक्षा देख रहे हैं। इन्हें इस समय कर्मा से कोई डर नहीं है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी सुरक्षा या रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप इन लोगों से मतलब नहीं रखते हो, इनसे बातचीत नहीं करते हो, आपको पता है ये कैसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा आप इनसे दूरी बना के रखते हो। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इनके अटैक के वजह से आप बच तो जा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों में रुकावट आ रही है, जैसे कि धन में रुकावट आ रही है, आपके पैसे जहाँ फंस रहे वहीं रह जा रहे। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हो तो 2-2 3-3 महीने आपकी सैलरी नहीं आ रही है। ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे पैसे अटक अटक के आपके जीवन में आ रहे, और आ रहे तो वो बच नहीं रहे। और ये चीज़ हो रहा है इसलिए कि इनके जो अटैक आपके ऊपर कर रहे, उसका प्रभाव जो तांत्रिक अटैक हो रहा है वो आपके धन पे आ रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी ग्राउंडेड इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में क्लियर कट ऐसे इंसान हो सकते हो कि घुमा फिरा के बात करनी आपको आती नहीं है, और एकदम सीधा सीधा आप जवाब देते हो, किसी से डरते नहीं हो, बहुत निडर इंसान हो, क्योंकि सत्य बोलते हो, सत्य ही सुनना चाहते हो, किसी से ना आप झूठ सुनना चाहते हो ना आप झूठ बोलना चाहते हो, इसीलिए ये और डर रहे हैं। और आपका बचना, इन्हें रात भर इनको नींद नहीं आ रही है कि आप जितना ही बच रहे हो, जितने बार आपको बचाया जा रहा है आपके डिवाइन पावर्स के द्वारा, आपको एंजल्स के द्वारा बार बार बचाया जा रहा है, लेकिन अभी ये फाइनल था, बहुत हो गया। यहाँ पे मुझे डिवाइन का क्रोध दिख रहा है, एंजल्स का क्रोध दिख रहा है। यहाँ पे आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हो, भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप हनुमान जी को मानते होंगे, या कभी आपने फास्ट भी किया होगा उनके लिए, या करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी पावर हमेशा आपके साथ रहती है। ये जो नेगेटिविटी का वार चल रहा है ना, यहाँ पे बहुत सुरक्षा आपकी हो रही है डिवाइन पावर्स के द्वारा। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग आपके लिए इतना कुछ करेंगे, इतना आपके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। ये जितनी बार आप जिंदा बच रहे हो उतनी बार इन्हें ना गुस्सा क्रोध की अग्नि में जल रहे, और आपका ना जब आप बच जा रहे हो तो आपके और चीज़ों पे अटैक करें कि पैसा रुक जाए आपका, यानी आपको परेशान करना है एक तरह से। आपके रिलेशनशिप की वाट लगाने पे तुले हैं ये लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग, झूठ बोलना, आपस में लड़ाई झगड़े करवाना, और ऐसी ऐसी स्पिरिट्स आपके घर के अंदर भेजना कि पूरे घर में अशांति फैली रहे। लेकिन फिर भी आप बहुत कूल माइंडेड, बहुत ठंडे दिमाग के इंसान हो, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, और जो दिव्य शक्ति है आपके साथ वो आपके घर में ऐसा माहौल होने नहीं दे रही है, आप उसको सुलझा ले रहे हो। इसीलिए और भी ज़्यादा इन्हें क्रोध आ रहा है कि इनकी मेहनत बार बार उल्टा क्यों पड़ रही है, और ये बहुत परेशान है इस समय। देखते हैं यहाँ पे किस लिए और भी ये परेशान है, क्योंकि आपके ऊपर इतना अटैक करने के बाद भी ये क्यों परेशान है अभी देखते। ओ माय गॉड, कार्ड जैसे मैंने निकाला डेविल देखा, बहुत सारे तांत्रिक अटैक्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो तो आप इनके बंधन में ये जकड़ लें, जैसा ये कहे वैसा आप मानो, इनकी बातों को कहीं रिवील ना करो, या आपको एक बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में ये बांध देना चाहते हैं कि ये जो आदेश दे वही आप करो। ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भयंकर तंत्र यूज किया जा रहा है। इतने अटैक करने के बाद भी इनकी हालत क्यों खराब है, क्यों हाथ पैर फूल रहे, क्योंकि ये जो चाह रहे वो शायद हो नहीं पा रहा है। ओके, देखते हैं क्या है। अच्छा, इसलिए हाथ पैर फूल रहे कि आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही है, सारी मेहनत पानी में जा रही है। जितने डेवल से भेज रहे हैं ना, तो वो आपकी एनर्जी फील्ड, आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर है, और कुछ समय ये इंतज़ार करते हैं। जब इनको एंट्री नहीं मिलती तो इन्हीं के ऊपर ये दोबारा जाके 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन्हीं के ऊपर
जाके चिपक जा रहे। यही इनके प्रॉब्लम, यही इनके परेशानी, यही इनके हाथ पांव फूलने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आपकी 24/7 यहाँ पे एंजल्स आप देख रहे हो, एंजल्स आपकी निगरानी करते, एंजल्स आपकी सुरक्षा करते। और जो डेवल्स आते हैं ना, ये इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर जा ही नहीं पा रहे, तो इन्हें जहां से आए हैं और ताकतवर होके उन्हीं की सर पे जाके ये मंडरा रहे। उन्हीं की जिंदगी में तमाशा शुरू हो चुका है, उन्हीं की जिंदगी में लड़ाई झगड़े, उन्हीं की जिंदगी में परेशानियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये आपकी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड है, अपनी पावर है। यहाँ पे आप एम्प्रेस हो भाई। यहाँ पे देखो, एम्प्रेस एक खुद डिवाइन पावर, एक माँ भगवती, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। इस माँ आदिशक्ति की एनर्जी को जो भी छेड़ेगा ना, तो जस्टिस वहां पे कन्फर्मेशन है, उसकी हालत खराब होनी है। देखो यहाँ पे जो ये एम्प्रेस की एनर्जी आई है, एम्प्रेस की एनर्जी पे अगर कोई डार्क एनर्जीज भेजने की कोशिश करेगा, जैसे डेविल मैंने दिखाया था आपको, तो इस एम्प्रेस पे असर नहीं होगा, उस इंसान पे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई ये चीजें जाएंगी और यहाँ पे जस्टिस सर्व होगा। क्योंकि ईश्वर के ऊपर किसी की ऐसी मजाल ही नहीं है कि कोई ईश्वर पे यहाँ पे कोई गलत एनर्जीज भेजे तो वहां पे जस्टिस निश्चित है, और बहुत भयंकर वाला जस्टिस। हाथ पांव इसीलिए फूल रहे हैं। नेक्स्ट, ओ देखा आपने 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनकी यह हालत होने वाली है। जो ये आपके तरफ भेज रहे हैं ना, इनकी यही हालत होती हुई नजर आ रही है। और आप तो यहाँ पे फिर भी एम्प्रेस के पद पे बैठे हुए हो, एम्प्रेस बन के बैठे हुए। ये आपने हासिल किया है अपनी जिंदगी में, खुद पे काम करके आप एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो। कम टावर आपके जिंदगी में भी नहीं गिरे हैं, लेकिन आपने उन्हें बहुत आराम से, बहुत स्ट्रेंथ के साथ उन टावर्स को झेला है, उन प्रॉब्लम्स को झेला है। जितने सेक्रीफाइस आपने किए हैं लोगों के लिए, फैमिली के लिए, वहां से आपको सिर्फ धोखा, परेशानियां, षड्यंत्र और यहाँ पे मैनिपुलेशन यही मिला है। इन सारी चीज़ों को आप परे रखते हुए, साइड रखते हुए आपने अपने ऊपर काम किया है। क्योंकि जो आपका दुख तकलीफें थी, अगर आप उनमें बैठे होते तो आज भी आप भी इसी स्थिति में होते। आपने इन चीज़ों को परे हटाया है और एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप आए हो। क्या आपको याद नहीं आती? आपको भी वो सारी चीज़ें बहुत सताती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप में वो क्षमता, वो शक्ति है कि आप एक सेकेंड में उन जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में थी उन्हें हटा सकते हो। और आज आपके दुश्मनों का ये हाल है, कसम से, जिसने ना, जितनी बार आप जिंदा बचे हो ना, इतनी ही इनकी मैयत का सामान तैयार हो रहा, मैं सच बोल रही हूँ। उतना ही ऐसी स्थिति में आते हुए नजर आ रहे। आप तो आज भी हल्की फुल्की एनर्जी में हो, फूल की एनर्जी है आपकी। आप पूरी तरीके से यहाँ पे एक मस्त मौला एनर्जी में, मस्त मलंगा एनर्जी में हो। आपको किसी का भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे, आपके साथ जस्टिस है, आपके पास डिवाइन पावर से, मैंने शुरू में बता दी थी। आपसे जो भी, आपको जो भी छेड़ेगा उसका यही हाल होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप तो आज भी फूल की ही एनर्जी में हो। तो आपके लिए जो जहाँ पे भी देखो, यहाँ पे खाई में गिराने की कोशिश या फिर किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश, किसी जाल में फंसाने की कोशिश अगर कोई यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो यहाँ पे कोई हर तरह से बुरी तरह यहाँ पे मुंह की खा रहा है और उसके हाथ पांव फूल रहे हैं कि अगर आपको इनकी सारी करतूतों का, सारे करामातों का पता चल गया ना, तब तो आप छोड़ने वाले नहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपको सब कुछ पता है। इन्हें ऐसा लगता है आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता है। आपकी इंट्यूशन आपको बराबर गाइड कर रही है। एक्चुअल में आप यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना नहीं चाहते थे, बहुत शांति में रहना चाहते थे, पर आपको लगता है कि अब आप अपने पावर को क्लेम करके, और आप क्या चीज़ हो आपको दिखाना पड़ेगा। और इन्हें इसी बात का डर था, और ये चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आप इतने पावरफुल हो, अगर चाहो तो एक चुटकी में आप इन्हें झटक सकते हो, पर आप बहुत दयावान इंसान हो। देखो, राजा, एक राजा होता है ना, वो आप एक दयालु राजा की तरह हो। आप किसी के भी ऊपर अटैक नहीं करते हो कभी, लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूर कर रहा है तो यहाँ पे आप अपनी पावर दिखाने की सोच रहे हो। किसी का नुकसान नहीं करोगे, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को डराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, 2 कार्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, इन्होंने जो आपके पैसे को रोक दिया, आपकी ग्रोथ को रोका, आपके पैसे को रोका,
कहीं न कहीं आपके जीवन को ही रोकने की कोशिश की। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, भगवान भगवती की एनर्जी आ गई भाई। अब तो कुछ पूछना ही नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा हनुमान जी या शिव भक्त हो सकते हो या किसी शक्ति के, क्योंकि यहाँ पे महाआदि शक्ति की एनर्जी भी निकल के आई है। तो यहाँ पे भगवान भगवती की एनर्जी आ गई है, इनकी पूरी पूरी प्रोटेक्शन आपको मिल चुकी है। अब तो ये कुछ नहीं कर सकते। जो पैसा जिस रास्ते से गया था, ये पैसा उसी रास्ते से आपके पास आने वाला है। जो बंधन किया था वो बंधन टूटने वाला है, और इनका सब कुछ यहाँ पे छीन छीन करके आपके तरफ आने वाला है, क्योंकि कर्मा इन्होंने आपके साथ क्रिएट कर लिया है। चाहे जो आपके डर के मारे कहें, चाहे ईर्ष्या में कहें, क्रोध में कहें, घमंड में कहें, किसी चीज़ में कह सकते हैं आप। जो ये आपको देना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें, जो बुरी चीज़ें आपको देना चाह रहे थे, वो इनके जीवन में जा रही हैं। और जो इन्होंने आपके जीवन पे रोक लगाने की कोशिश की, तंत्र क्रिया की एनर्जी निकल के आई थी, तो ये चीज़ें आपको डबल डबल करके मिल रही हैं। इनका भी छीन छीन के यूनिवर्स आपके तरफ ला रहे, और इनको ऐसे ठगा से खड़े देखते रह जाएंगे, खाली हाथ रह जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं बचने वाला। तो इसीलिए इनके हाथ पाँव फूल रहे हैं, क्योंकि जो ये कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर आपको पता चला तो आप तो छोड़ने वाले नहीं। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, इसीलिए इनकी हालत ख़राब है, क्योंकि ये जानते हैं ये आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार करके देख ही लेते हैं। ऐसी इनकी नीयत है, एक बार आजमाना चाहते हैं कि ज़रा आजमा लेते हैं, हो सकता है चीज़ें सही हो जाएं। आपको ये इतनी मिस्टीरियस देख रहे हैं। आप पहली बात अपनी चीज़ों को पता नहीं चलने देते। एक कोई दिव्य ऊर्जा, डिवाइन पावर आपके पास है जो छुपी हुई है सबकी नज़रों से, इसे आप केवल जानते हैं। आपका यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं। बहुत सारी कोई छुपी हुई नॉलेज है आपके पास, कोई भी चीज़ की नॉलेज है, ये कुछ भी हो सकता है। और ये आप इतने डिवाइन सोल हो, इतनी डिविनिटी आपके अंदर है, बहुत ही ज़्यादा एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। हमेशा आप कोशिश यही करते हो कि हाई वाइब्रेशन में रहो, और जो ये हाई वाइब्रेशन में आप रहते हो ना, ये स्पिरिचुअलिटी के कारण रहते हो। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है। हाई वाइब्रेशन में रहने के कारण आप मैटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर रहते हो, और जो आपके ऊपर नेगेटिविटी या अपनी कोई भी प्रोजेक्शन करता है, वो आप पे ना, जैसे कमल का फूल आपने देखा है ना, उसके पंखड़ी पे अगर आप पानी डालोगे तो वहाँ टिकेगा नहीं, बह के नीचे तुरंत चला जाएगा। सेम ऐसे ही आप हो, सारी नेगेटिविटी फिसल जाती है आपके ऊपर से, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। ये आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। डिवाइन पावर्स अलग आपकी तरफ, आपके साथ रहती हैं, और यहाँ पे टिकती नहीं है आपके ऊपर। मैंने कहा ना, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपको इनकी पता है, कुछ ऐसी कारस्तानियाँ इनकी आपको पता है, अगर आपने मुंह खोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनके बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस के बारे में आप जानते हो। ये चोर टाइप्स लोग हो सकते हैं, किसी का धन मार के इन्होंने रखा है, और यहाँ पे इतने सारे कप्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने मल्टीपल रिलेशंस को ये एंटरटेन करने वाले लोग हैं। ये कोई रैकेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे राहु केतु भी इनके पीछे पड़ चुके हैं, और इन्हें लगता है कहीं आप भी पीछे पड़ गए तो इन्हें भागने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। इस समय आप इन्हें आस्तीन के सांप नज़र आ रहे हो कि आपको कुचलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं, कि अगर आप जिंदा रहे तो कभी भी आपका मुंह खुल सकता है, और इनकी ये जो गंदगी है ये आप कहीं भी बाहर उगल सकते हो। इसीलिए बार बार आपके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। जितनी बार, माँ कसम मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जितनी बार जिंदा बच रहे हो ना, इनके हाथ पाँव फूल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मनसा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और डिवाइन पावर्स आपको बार बार बचा ले रही हैं। इनके पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से आपके साथ आपको डील करे। गॉसिप हो रही है आपके बारे में भाई, नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी इन्होंने आपके जीवन में फैला रखी है, लेकिन फिर भी आज मस्त हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बारे में गॉसिप हो रही कि भाई इसके पास क्या ऐसी ताकत है, इसके पास ऐसी क्या चीज़ है जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ये आपस में कहीं अंधेरे में बैठ के, लोगों से बच के, कोई ऐसी अंधेरी सी जगह है, छुप छुपा के ये तीनों मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि कैसे इसके पैसे को रोक दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी रुक जाएगी। कोई कह रहा है इसे कहीं फंसा दिया जाए, जैसे आप एक खाई में गिरने की एनर्जी है, कहीं ऐसी जगह फंसा दिया जाए इस इंसान को, ताकि ये दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटता रहे। किसी ऐसी जगह किसी ऐसे
मैटर में आपको फंसाया जाए, जहाँ पे आपको कड़ी से कड़ी सजा हो, तब भी आपका मुंह नहीं खुलेगा, मुंह बंद रहेगा। ये यानी तरह तरह की गॉसिप, तरह तरह की बातें चल रही हैं कि ऐसा क्या किया जाए। आपका सिर्फ केवल इनका एक ही काम है, आपका मुंह कैसे बंद किया जाए। आप तो अपना मुंह खोल ही नहीं रहे ना, पर इन्हें डर तो है ना, और डर के मारे ये अनाप शनाप चीज़ें कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अपने कर्मा आपसे बना रहे हो। माय गॉड द सन, आपको मैं क्या बोलूं, इतनी पावरफुल ऊर्जा है आपकी कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप एक सन की एनर्जी में हो। बहुत आपकी यहाँ पे ना, जितना ये लोग जल भुन रहे हैं, क्रोध में है, यहाँ पे माँ, यहाँ पे भगवान भगवती की एनर्जी आपको सुरक्षा प्रदान करे खुद, क्योंकि आप एक सन की एनर्जी में उस दुनिया में शाइन करने आए हो, किसी का शिकार बनने आए नहीं हो। और जो आपका सोल पर्पस है वो सोल पर्पस पूरा करोगे। ऐसे लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अभी तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। ये कार्ड का आना कि या आप 100% सेफ हो। क्यों? इसीलिए इतने सारी देवी देवताओं की क्यों एनर्जी निकल के आई, क्योंकि वो आपको कहीं हारने नहीं देंगे। माँ भगवती ने भी तलवार उठा रखी है और भगवान ने भी। ये दोनों कार्ड आप देख सकते हो, जोड़े से आए हैं कि ये दोनों ही उन्हें काट के फेंक देंगे जो आपके ऊपर अपनी आंखें लाल भी करेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत तगड़ी सुरक्षा है आपके चारों तरफ। और कुछ एक बहुत बड़ा आपका पर्पस भी है, जहाँ पे ना आप सन की तरह चमकने वाले हो। अरे ये छोटे मोटे बादल हैं, ये अपने आप हट जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। आप अकेले हो और ये देखो 3-3 4-4 लोग खड़े होकर गॉसिप कर रहे। क्या करेंगे गॉसिप करके? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको अलर्ट रहो आप ऐसे लोगों से। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप निश्चिंत हो जाओ, अपने आँख कान खुले रखो, लेकिन यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे पता चल गया सन की एनर्जी कोई मामूली एनर्जी नहीं है। ये जितने ही काले कारनामे इनके हैं, उतने ही आप यहाँ पे एक सन की एनर्जी में आप ताकतवर हो। और ये ब्लैक एनर्जी से डील करते हैं। आपके पास सत्य की ताकत है। आप शाइन करने के लिए इस दुनिया में आए हो, कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो आप, जिसके लिए डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं पूरी तरीके से। मैंने कहा था यहाँ पे इस कार्ड को देख के कि आप मिस्ट्री हो, कोई छुपी हुई चीज़ आपके अंदर है, कोई छुपी हुई शक्ति, कोई छुपी हुई नॉलेज जो इस दुनिया में आप स्प्रेड करोगे आगे जाके। करना ही करना है आपको। और ये आपको कभी भी, अगर ये मारने की सोच रहे हैं, जितनी बार आप जिंदा बच रहे हो, आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनके हाथ पाँव इसलिए फूल रहे हैं क्योंकि आप, इनकी कोई चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर रही हैं। इसीलिए ये यहाँ पे गुस्से में है। तो इनका गुस्सा, इनका तेवर यहाँ पे भगवान भगवती अभी ठंडा करने वाले हैं। आपको कुछ भी करना नहीं है। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, बहुत पावरफुल एनर्जी में आप हो यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे हम नंबर्स भी देखेंगे। 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर अगेन। एंड देखो 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, बहुत स्पिरिचुअल हो आप। 10 नंबर, 0 नंबर, शिव जी की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। 2 नंबर एंड और क्या है, 19 नंबर, 14 नंबर। ये नंबर्स कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अभी मैं एज देखती हूँ, 36 किसी की एज हो सकती है, 39 किसी की एज है, 40, 43, 44 एंड 47 या 48 ऐसा भी हो सकता है। 53 एंड 59, 50 एंड 43। ये कुछ यहाँ पे एज मुझे नज़र आ रही है। और आपके लिए अभी हम लेंगे गाइडेंस। तो मैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपका गाइडेंस लूँगी। तो आपको टेक इट इजी, बहुत एकदम हल्के फुल्के रहिए। फूल की एनर्जी में अच्छा है, आप हैं भी, अच्छी बात है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, ईश्वर पे इतना भरोसा है आपको कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप सोचते हो ना, क्योंकि आपका सच्चा दिल है और ईश्वर पे 100% आपको यकीन है। ऐसा नहीं कि आपका काम बन रहा है तो ईश्वर ईश्वर, नहीं काम बन रहा तो आप कोई ईश्वर नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी यहाँ पे आपके जीवन में है या घटित हो रहा है, आप सब कोई, आपको ये पता है कि ये सब मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरे लिए मेरे कर्मा है या ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। आप ऐसा सोचते हो।
ये लो, मैंने कर्मा बोला, कर्मा का कार्ड आ ही गया। ये लोग कर्मा भुगतने वाले हैं जो आपके साथ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स या फिर फिजिकली अटैक करने के लिए बार बार कर रहे हैं, और आप बचाए जा रहे हो बार बार। आपको तो पता भी नहीं चल रहा कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, तो आप बार बार बचाए जा रहे हो। तो ये अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बहुत भयंकर। और ये तो ऐसा झेलने वाले हैं कि बोला है ना कि जैसे कि ये जितना भड़केंगे उतनी भड़कती आग में ईश्वर घी डालने वाले हैं, ताकि और भी भड़क जाए इनके जीवन में आग। तो ऐसा कुछ इनके जो हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने कहा ना, इन्होंने बहुत बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र, यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि तांत्रिक अटैक, तो ये हैवी ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर बार बार तांत्रिक अटैक, और इन्होंने कर्मा क्रिएट कर लिया है बुरी तरीके से। आपका भाई कहीं आप अगर देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। कोई वीज़ा अप्लाई किया था किसी ने, बाहर जाने की तैयारी थी, तो बहुत जल्दी आप यहाँ पे बाहर जा सकते हो, कहीं भी विदेश, जहाँ भी आपकी जाने की तैयारी थी वहाँ पे बहुत जल्दी आपके फैमिली में किसी के जाने की यहाँ पे माहौल बन रहा है, कोई जा सकता है। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। कोई यहाँ पे आपसे सेकेंड चांस मांगता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट चांस में कोई थोड़ा कम आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर पाया था, अब आएगा जब सेकंड चांस मांगने, सेकंड चांस इसे मिलेगा तब पूरी दुश्मनी निकालेगा ये आपके साथ। जो एक बार आपको धोखा दे देना, इंसान बोला है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। तो ये कोई ऐसा इंसान ही हो सकता है कि ये आपके जीवन में दोबारा आ रहा है और भी ज़्यादा आपको प्रताड़ित करने, हेरा फेरी, और भी ज़्यादा दिमाग लगाए। यू आर माई लकी चार्म। कोई मेरे थ्रू आपको बोलना चाहता है या चाहती है कि आप उसके लकी चार्म हो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या निकल के आता है आपके लिए। तो यहाँ पे है जी, ओके, तो दिखाई दे रहा ना, GHS, ठीक है, VU, I कहाँ पे है, I, है कहीं, मुझे लग रहा नीचे गिर गया, पर यहाँ पे आप I समझ लेना, ये इसी में है, ओके ओके, इसी में फंसा हुआ था, ठीक है। तो I भी है यहाँ पे। तो GHSVUI ये आपके लिए, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या, ओके, अब दिखा। GHSVUI ये I है, ठीक है। ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं जो निकल के आए हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।